इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बेल बटन दबाने से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रही थी, बट मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी। बेसिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूं एंड आई नो दैट मेरे परफेक्ट हेयर नहीं है। मैंने ये 1000 बार बताया है कि मेरे जो बाल है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट, बट स्टिल इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, सो मैं आज आपके साथ मेरा जो टोटल हेयर केयर रूटीन है वो शेयर करूंगी एंड सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ मेरे हेयर केयर के लिए। और सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल सस्ते, बिल्कुल अफोर्डेबल हैं और बहुत इजीली आपको किसी भी शॉप में या मॉल में मिल जाएंगे, जनरल स्टोर में मिल जाएंगे। ऐसा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। तो जहाँ हेयर केयर की या स्किन केयर की बात आती है, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपको आपकी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी सोच के नहीं खाती हूँ कि मुझे ये मेरे बालों के लिए खाना है या मुझे ये मेरे स्किन के लिए खाना है। बस मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि डेली मैं एक कटोरी दही खाती हूँ जो कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस फ्रूट्स तो मेरे रूटीन में रहते ही हैं और नट्स जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो भी डेली थोड़े बहुत खाती ही हूँ। और ओवरऑल मैं फ्राइड फूड भी खाती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर स्ट्रिक्ट होती तो मैं बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम होती, ऐसा नहीं है। बट आप अगर वेजिटेरियन है, लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं पनीर और कर्ड और मिल्क इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट में। और इसके अलावा मैं हर चीज़ खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ऑयली है तो ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है। तो आपको आपकी डाइट पे ध्यान देना रहेगा, आपको प्रॉपर डाइट लेनी रहती है। वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग खाइए, आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर और कर्ड खाइए। ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो डाइट के बाद मैं अपने हर हेयर मास्क वाले वीडियो में आपको बोलती हूँ कि ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट मैंने कमेंट में भी बहुत लोगों को रिप्लाई किया है कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं या फिर जो भी बाल से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करना स्टार्ट करनी होगी और वो भी हफ्ते में कम से कम 2 बार तो करना ही है। जैसे हम प्लांट लगाते हैं और प्लांट में वाटर देते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें डालते हैं, तभी हमारा जो प्लांट होता है वो बड़ा होता है, उसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो ठीक वैसे ही जब तक हम हमारे बालों को नरिशमेंट नहीं देंगे, सिर्फ शैम्पू करने से नरिशमेंट नहीं मिलता है। अच्छा खाने प्लस ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आप प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करेंगे अपने बालों की, बाल परफेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन से ऑयल्स यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं रेडीमेड ऑयल नहीं लाती हूँ जो मार्केट में मिलते हैं महंगे से आयुर्वेदिक ऑयल्स नहीं। मैं ये छोटे से ऑयल्स की बॉटल हमेशा अपने पास रखती हूँ और ये आई थिंक लास्ट 3 मंथ से चल रहे हैं ये सारे ऑयल्स और ये ख़त्म नहीं हुए। हाँ, कैस्टर ऑयल मुझे दोबारा खरीद के लाना पड़ा, बट ये है कोकोनट ऑयल, ये है ऑलिव ऑयल जो कि मैं स्किन केयर के लिए भी यूज़ करती हूँ। स्वीट आलमंड ऑयल, ये भी मैं अपने स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। और ये है कैस्टर ऑयल, इसकी मुझे सेकंड बॉटल लानी पड़ी। मैं भले ही इनमें से कोई सा भी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बट एटलीस्ट 3 से 4 बूंद इस ऑयल की हमेशा लेती हूँ, कैस्टर ऑयल की, जब भी मैं अपने बालों की ऑयलिंग करती हूँ। तो आप भी अपनी डेली रूटीन में ऑयलिंग शामिल करिए। और अपने बालों को प्रॉपर ऑयलिंग कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। उसमें मैंने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताए हैं जिससे आपकी हेयर ग्रोथ होगी। तो कैस्टर ऑयल मस्ट है, बट इसके साथ कैरियर ऑयल मिक्स करके, अकेला कैस्टर ऑयल अपने बालों में ना अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसको या तो आप कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करें, या तो फिर आप स्वीट आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करें, या तो फिर आप ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करें, या फिर मैं 2-3 ऑयल्स भी मिक्स करके लगा लेती हूँ। और ये सारे ऑयल्स बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1 बार तो करना चाहिए। 2 से 1 बार में आ गई हूँ मैं, बट ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब एट लास्ट मैं अपने हेयर प्रोडक्ट्स मतलब जो मैं शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ मैं वो बता दूँ आपको। कंडीशनर मैं सिर्फ एक यूज़ करती हूँ। कंडीशनर मैं सिर्फ डव का ही यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं इसमें वैराइटीज़ लेकर आती हूँ। कभी मैं ड्राइनेस के लिए जो रहता है वो लाती हूँ, कभी मैं हेयर फॉल रेस्क्यू लेकर आती हूँ, ये ड्राइनेस के लिए है। सो कंडीशनर मैं हमेशा डव का ही यूज़ करती हूँ और हमेशा हेयर वॉश के बाद मैं कंडीशनर यूज़ करती ही हूँ। और जिस दिन मैं कुछ नया हेयर मास्क ट्राई करती हूँ उस दिन मैं कंडीशनर नहीं लगाती, बट इन जनरल मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। एंड शैम्पू की अगर बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट डव है और मैं डव के ही शैम्पूज लाती हूँ। ड्राइनेस केयर, ये ड्राइनेस केयर है, प्लस ये नरिशिंग ऑयल केयर है। मेरे ड्राई हेयर हैं, सो दैट्स वाई मैं हमेशा ड्राइनेस के लिए जो शैम्पू या प्रोडक्ट्स आते हैं वही लेती हूँ ड्राई हेयर के लिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपके हेयर ड्राई है तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए जो ड्राई हेयर के लिए होते हैं। डव के अलावा मैं कभी कभी पतंजलि केश कांति हेयर क्लिनजर विथ मिल्क प्रोटीन भी यूज़ करती हूँ। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डिफरेंट शैम्पूज क्यों यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 6 से 7 बार एक ही शैम्पू से हेयर वॉश करने के बाद कुछ डिफरेंट शैम्पू अपने बालों में यूज़ करें, क्योंकि जैसे हमें भी डिफरेंट फूड की ज़रूरत रहती है वैसे हमारे स्काल्प को भी डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत रहती है और हमेशा एक ही शैम्पू सारी ज़रूरतें फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको थोड़े दिनों में अपने शैम्पू को चेंज करना चाहिए। जो भी शैम्पू आपको सूट करता है उसके अलावा एक और शैम्पू ला के रख लें और फॉर अ चेंज कभी कभी आप शैम्पू चेंज करके भी अप्लाई करें। इसके अलावा जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तब मैंने ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ किया था। एंड बिलीव मी, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप हिमालय का एंटी हेयर फॉल ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। विद इन 2 वीक्स आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। पर्सनली मैंने ये ट्राई किया है, मेरे सिस्टर ने भी ये ट्राई किया था। हम दोनों के हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक गए थे इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद, हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंड जहाँ मैंने पतंजलि की बात की तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं किससे हैप्पी हूँ। एंड मोस्टली आपने मुझसे तारीफ ही सुनी होगी पतंजलि के प्रोडक्ट्स की, बट पतंजलि का जो केश कांति ऑयल था वो महा बकवास ऑयल था। उसकी वजह से मेरे इतने हेयर फॉल हुए कि मैंने वो पूरा डब्बा फेंक दिया। इवन मैंने उसे रखना भी पसंद नहीं किया, मतलब उसे मुझे देख के गुस्सा आती थी, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हुए उस पर्टिकुलर ऑयल से। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और अगर आप वो ऑयल यूज़ करने का सोच रहे हैं तो पहले 2 बार सोच लीजिए, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, मेरे सिस्टर का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, मेरी एक फ्रेंड ने भी वो ऑयल यूज़ किया पतंजलि केश कांति, बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था उस पर्टिकुलर ऑयल के साथ। कुछ लोगों को सूट करता है वो, बट हमें नहीं किया वो सूट, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, दैट्स वाई। तो शैम्पू और कंडीशनर के बाद मेरे पास सिर्फ ये एक हेयर सीरम है लॉरियल का टोटल रिपेयर, एंड ये मैंने अराउंड 1 साल पहले लिया था और अभी तक इसका हाफ बचा हुआ है, बिकॉज मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। 2-3 हफ्ते में एक बार मुझे याद आ जाता है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कभी भी बिना ऑयलिंग के अपने बालों में शैम्पू नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हेयर इतने ड्राई हैं। और अगर मैंने बिना ऑयलिंग के या बिना कुछ नरिशिंग मास्क लगाए अपने बालों को वॉश कर लिया तो मेरे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। एंड आई नो ऐसा बहुत बार होता है कि हम रात में थके रहते हैं या हम कहीं गए रहते हैं तो हम ऑयलिंग नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस के लिए एक बहुत इजी क्विक सा हेयर मास्क मैं आपको बता दूं। आपको बस ये 2 चीज़ें चाहिए, एलोवेरा जेल और हनी। इन दोनों को आप मिक्स करिए सेम क्वांटिटी में और अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, इंक्लूडिंग रूट्स। और उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए 30 मिनट्स के बाद। ये परफेक्ट रहेगा बालों को नरिश करने के लिए और बालों को सॉफ्ट करने के लिए। और अगर आपके पास उस टाइम पे हनी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल में कोई सा भी ऑयल मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए फॉर 30 मिनट्स, एंड देन आफ्टर अपने बालों को वॉश करिए या शैम्पू करिए। कभी भी बिना ऑयल के या कुछ नरिशिंग मास्क के अपने बालों को वॉश करना इग्नोर करना चाहिए अगर आपके ड्राई हेयर है तो। के अलावा हफ्ते में एक बार कोई सा भी हेयर मास्क अपने बालों में ज़रूर लगाएं। मैंने बहुत सारे हेयर मास्क शेयर करे हैं उनमें से।
तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, सारे आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। फॉलो मी ऑन रोपोसो, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस एंड फेसबुक। मेरा यूजर नेम है प्रीति प्रणव और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।